गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10वीं का दूसरा लेसन लक्ष्मी यह लेने वाले हैं। इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस लेसन के लेखक है गुरुबचन सिंह। परिचय। सुप्रसिद्ध कहानीकार गुरुबचन सिंह जी ने साहित्य के अनेक क्षेत्रों में मुक्त लेखन किया है। आपकी भाषा सरल और प्रवाही है, इसी वजह से आपका साहित्य रोचक बन पड़ा है। अभी हमने गुरुबचन सिंह के बारे में जानकारी प्राप्त की। अभी कुछ गद्य संबंधी देखेंगे। गद्य संबंधी। प्रस्तुत संवादात्मक कहानी में कहानीकार ने दिए गए वचन के प्रति जिम्मेदारी और प्राणी मात्र के प्रति दया की भावना व्यक्त करते हुए पशु प्रेम दर्शाया है। लेखक का कहना है कि अनुपयोगी हो जाने पर भी प्राणियों का पालन पोषण करना ही मानवता है। तो बच्चों, अभी तक आप समझ गए होंगे लक्ष्मी यानी किसी लड़की का नाम वगैरह ना होकर लक्ष्मी यह एक पशु का, एक गाय का नाम है। उसका नाम है लक्ष्मी। तो इस लक्ष्मी के बारे में हम इस पाठ के माध्यम से जानकारी प्राप्त करेंगे। उस दिन लड़की ने तेज में आकर, ये लड़का कौन सा है वो हमें आगे पढ़ने के बाद पता चलेगा कि कौन सा लड़का है ये। तेज यानी आवेश या गुस्सा। तेज में आकर, ये एक मुहावरा भी हो सकता है। तेज में आना यानी आवेश में आना। उस दिन लड़के ने तेज में आकर, आवेश में आकर, गुस्से में आकर लक्ष्मी की पीठ पर 4 डंडे बरसा दिए थे। लक्ष्मी की पीठ पर 4 डंडे बरसा दिए थे। डंडे बरसा दिए थे यानी उसको डंडा लेकर क्या किया था, उसके पीठ पर उसे मारा था। डंडे से उसने क्या किया था, लक्ष्मी के पीठ पर मारा था। अभी डंडे बरसाना यह भी एक मुहावरा है। डंडे बरसाना यानी बेरहमी से पीटना। डंडे बरसा दिए यानी बेरहमी से उसे बहुत ही पीटा था। वह बड़ी भयभीत और घबराई थी। यानी जो लड़का था उसने लक्ष्मी को जिस बुरी तरीके से पीटा था, उसकी वजह से ये जो लक्ष्मी थी वो बहुत ही घबराई हुई थी, डरी हुई थी। जो भी उसके पास जाता सिर हिला उसे मारने की कोशिश करती या फिर उछलती कूदती गले की रस्सी तोड़कर खूंटे से आज़ाद होने का प्रयास करती। यानी जो लड़का था उसने जिस बेरहमी से लक्ष्मी को मारा था उसके वजह से वो इतना डर गई थी कि उसके पास अगर कोई भी जाए तो वो क्या करती थी, सिर हिला उसे मारने की कोशिश करती। यानी उसे ऐसे लगता था कि सामने वाला जो आ रहा है मुझे फिर से मारने के लिए आ रहा है, और अपना बचाव करने के लिए वो क्या करती थी, अपना सिर हिलाकर जो सामने वाला है उसे मारने की कोशिश करती थी। या फिर उछलती कूदती गले की रस्सी तोड़कर खूंटे से आज़ाद होने का प्रयास करती। वो उछलती कूदती, एक जगह से दूसरी जगह वो कूदती और गले में जो उसके रस्सी बांधी हुई थी वो तोड़कर खूंटे से यानी मेख, जहाँ जिस पर गाय बांधने का जो खूंटा होता है उस खूंटे से वो क्या करती, आज़ाद होने का प्रयास करती, खूंटे से छूटने का वो प्रयत्न करती। करामत अली इधर 2-4 दिनों से अस्वस्थ था। यानी जो करामत अली पर्सन है, देखो ये जो लक्ष्मी पाठ है हमारा वो संवादात्मक कहानी है। ये संवादात्मक कहानी का जो पात्र है, मेन पात्र, वो है करामत अली। ये जो लड़का है ऊपर के पैराग्राफ में जिसका वर्णन आया है वो लड़का है करामत अली का बेटा। करामत अली इधर 2-4 दिनों से अस्वस्थ था यानी बीमार था। लेकिन जब उसने यह सुना कि रहमान को ने गाय की पीठ पर डंडे बरसाए हैं, ये लड़के का जो उल्लेख आया है वो कौन है, उसका नाम क्या है, रहमान है। इस रहमान ने क्या किया है कि गाय की पीठ पर डंडे बरसाए हैं, तो उससे रहा नहीं गया। यानी इस बात को करामत अली सहन नहीं कर पाया। करामत अली बीमार था 2-4 दिनों से, लेकिन उसने जब ये बात सुनी कि रहमान ने क्या किया, उसके लड़के ने क्या किया है कि गाय के पीठ पर डंडे बरसाए यानी उसे बेरहमी से मारा है, तो वो सह ना सका। वह किसी प्रकार चारपाई से उठकर धीरे धीरे चलकर बथान में आया। वो किसी प्रकार यानी बहुत कोशिश कर
वो बथान, बथान यानी पालतू गाय बैल के रहने का स्थान, अपनी चारपाई से उठा और उठकर धीरे धीरे चलते हुए जहाँ पर पालतू गाय और बैल रहने का स्थान होता है उसे कहा जाता है बथान। उस बथान में वो आया। आगे बढ़कर उसके माथे पर हाथ फेरा। लक्ष्मी के माथे पर उसने क्या किया? अपना हाथ फेरा। पुचका कर और हौले से उसकी पीठ पर हाथ फेरा। पुचका कर यानी मुंह से एक विशिष्ट प्रकार की आवाज निकालकर, हौले से यानी धीरे धीरे लक्ष्मी की पीठ पर उसने हाथ फेरा। लक्ष्मी के शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। लक्ष्मी जो थी उसके शरीर पर एक सिहरन सी यानी कपकपी सी दौड़ गई। ओह, कम्बक ने कितनी बेदर्दी से पीटा है। देखो, अभी ये जो लेसन है, इस लेसन में बहुत सारे उर्दू शब्दों का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। आपको परीक्षा में भी पूछा जा सकता है कि पैराग्राफ में से ढूंढकर उर्दू शब्द लिखिए। ओह, कम्बक ने कितनी बेदर्दी से पीटा है। यहाँ पर जो करामत अली रहता है उसे बहुत ही बुरा लगता है कि कितने बुरी तरीके से उसने क्या किया है, लक्ष्मी को मारा हुआ है। उसकी बीबी रमजानी बोली। अभी ये रमजानी किसकी बीबी? करामत अली की। रमजानी बोली, लो, चोट की जगह पर यह रोगन लगा दो, बेचारी को आराम मिलेगा। जहाँ पर उसके चोट आई है उस चोट की जगह पर तुम क्या करो, ये रोगन लगा दो, जिससे क्या होगा कि जो लक्ष्मी है उसे क्या मिलेगा? आराम मिलेगा। रोगन यानी दवा मिलाया हुआ तेल, जिससे क्या होगा कि चोट पर लगाने की वजह से क्या होगा, उसे दर्द कम होगा, बेचारी को आराम मिलेगा। करामत अली गुस्से में बोला, क्या अच्छा हो अगर इसी लाठी से तुम्हारे रहमान के दोनों हाथ तोड़ दिए जाए। कहीं इस तरह पीटा जाता है। अभी करामत अली को इतना गुस्सा आया था कि लक्ष्मी को इतनी बुरी तरीके से रहमान ने पीटा था। अभी क्यों पीटा था लक्ष्मी को इतनी बुरी तरीके से, वो हमें आगे समझ में आएगा। लेकिन जैसे उसने लक्ष्मी को पीटा था उससे करामत अली को बहुत ही गुस्सा आया था और वो गुस्से में यानी बहुत ही क्रोध में बोला, क्या अच्छा हो अगर इसी लाठी से तुम्हारे रहमान के दोनों हाथ तोड़ दिए जाए। यानी अगर इसी लाठी से क्या किया जाए कि तुम्हारे बेटे के दोनों हाथों पर मारा जाए। कहीं इस तरह पीटा जाता है? इतनी बुरी तरह किसी को मारा जाता है क्या? ऐसा वो गुस्से में अपने पत्नी से कहता है। रमजानी बोली, लक्ष्मी ने आज भी दूध नहीं दिया। क्या रीज़न था लक्ष्मी को बुरी तरीके से मारने का? क्यों रहमान ने बुरी तरीके से लक्ष्मी को पीटा था? तो रीज़न ये था कि लक्ष्मी ने आज भी दूध नहीं दिया। यानी जो गाय है उस गाय ने, लक्ष्मी जो गाय है उसने आज भी दूध नहीं दिया था। इसी वजह से क्या किया था, रहमान ने उसे गुस्से में आकर मारा था। तो उसकी सजा इसे लाठियों से दी गई। अगर यहाँ पर अभी करामत अली पूछता है, अगर लक्ष्मी दूध ना दे सकी आज तो उसकी जो शिक्षा है, उसकी जो सजा है उसे लाठियों से दी गई। यानी इतने बुरी तरीके से मार पीट कर उसे ऐसी सजा दी गई। रहमान से गलती हो गई, इसे वह भी कबूलता है। रमजानी जो है करामत अली की बीबी, वो कहती है कि रहमान से गलती हो गई, उससे चूक हो गई है और इसे वह भी कबूलता है। यानी उसे भी रहमान जो है वो ये मान्य करता है कि उसने गलती यहाँ पर की है। उसके हाथ से लक्ष्मी को पीटा गया है, बहुत ही बुरा हुआ है। इसे वो कबूलता है यानी स्वीकार करता है। रमजानी कुछ क्षण खड़ी रही, फिर वहां से हटती हुई बोली। रमजानी वहां पर कुछ क्षण तक खड़ी रही कि रहमान किस प्रकार उसे सहला रहा है वगैरह वगैरह, वो देखती वहां पर रही। फिर वहां से हटती हुई बोली, हटती हुई यानी वहां से निकलती हुई वो बोली, देखो अपना ख्याल रखो यानी अपने आप को संभालो। पाँव इधर उधर गया तो कमर सिकवाते रहोगे। यानी पहले ही जो करामत अली है उसकी तबीयत बहुत ही खराब थी, वो 2-4 दिनों से अस्वस्थ था। कैसे तो करके वो चारपाई से उठकर धीरे धीरे वो बथान में आया था। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी को पीटा गया है, ये बात उसे सहन नहीं हुई। लक्ष्मी को देखने के लिए वो वहाँ पर आया था। तब उसकी बीबी उसे कहती है कि देखो अपना ख्याल रखो, यानी अपना भी तुम ख्याल रखो। अगर तुम्हारा पाँव इधर उधर गया तो कमर सिकवाते
रहोगे, यानी तुम्हारा पाँव वगैरह फिसल गया तो तुम क्या करोगे, कमर सिकवाते रहोगे, यानी तुम्हारी कमर में दर्द हो जाएगा, खुद को भी संभालो। करामत अली ने फिर प्यार से लक्ष्मी की पीठ सहलाई, मुंह ही मुंह में बड़बड़ाया। करामत अली ने क्या किया, फिर से लक्ष्मी की पीठ सहलाई, यानी प्यार से हाथ उसके पीठ पर फेरा, मुंह ही मुंह में बड़बड़ाया, माफ कर लक्ष्मी, रहमान बड़ा मूर्ख है। लक्ष्मी माफ कर दे, जो रहमान है वो बहुत ही मूर्ख है। उम्र के साथ तू बूढ़ा गई है, यानी उम्र के साथ तू क्या हो गई है, बूढ़ी हो गई है। देखो, जैसे इंसान की उम्र बीतती जाती है, जैसे जैसे वो बूढ़ा होता जाता है, वैसे वैसे इंसान की शक्तियाँ भी क्या होती है, कमज़ोर होती जाती है। कुछ ना कुछ शक्तियाँ इंसान की क्या होती है, कमज़ोर होती जाती है। जैसे जवानी में जोश रहता है, बचपन जवानी में जोश रहता है, वैसा ही जोश बुढ़ापे में रहे ऐसा हम कह नहीं सकते, क्योंकि बुढ़ापे की वजह से लोग थक जाते हैं। वैसे ही यहाँ पर करामत अली कहना चाहता है लक्ष्मी को कि उम्र के साथ तू भी बूढ़ा गई है, यानी उम्र होने से तू क्या हो गई है, बूढ़ी हो गई है। डेयरी फार्म के डॉक्टर ने तो पिछली बार ही कह दिया था यह तेरा आखिरी बरस है। डेयरी फार्म के जो डॉक्टर है उन्होंने पिछली बार जब लक्ष्मी को डॉक्टर के पास दिखलाया गया था तभी कह दिया था कि यह तुम्हारा आखिरी बरस है, ये इसका लक्ष्मी का आखिरी बरस है। उन्होंने लास्ट टाइम ही करामत अली को कह दिया था। लक्ष्मी शांत खड़ी अपने जख्मों पर तेल लगवाती रही। लक्ष्मी जो है वो कैसे बहुत ही शांत खड़ी थी और अपने जख्मों पर तेल लगवाती रही। करामत अली से वो क्या कर रही थी, तेल लगवा कर ले रही थी। वह करामत अली के मित्र ज्ञान सिंह की निशानी थी। अब ये लक्ष्मी कौन थी, वो किस प्रकार करामत अली के घर पर आई थी, इसके बारे में वर्णन हमें यहाँ पर दिया गया है कि लक्ष्मी जो थी वह करामत अली के मित्र ज्ञान सिंह की निशानी थी। ज्ञान सिंह और करामत अली एक दूसरे के पड़ोसी तो थे ही, वे कारखाने में भी एक ही विभाग में काम करते थे। जो ज्ञान सिंह और करामत अली जो है ये दोनों एक दूसरे के पड़ोसी थे ही, यानी एक दूसरे के अड़ोस पड़ोस में तो रहते थे ही, लेकिन उसके साथ साथ वे कारखाने में भी एक ही विभाग में काम करते थे। कारखाने में यानी कंपनी में भी वो क्या करते थे, एक ही विभाग में वो दोनों काम करते थे। प्राय यानी हमेशा एक साथ ड्यूटी पर जाते और एक साथ ही घर लौटते। वो दोनों क्या करते थे, देखो करामत अली एक दूसरे के अड़ोस पड़ोस में भी रहते थे, पड़ोसी थे एक दूसरे के, एक ही कारखाने में काम करते थे, एक ही विभाग में भी काम करते थे वो, और हमेशा उनकी एक साथ ड्यूटी, हमेशा वो क्या करते थे, एक साथ ड्यूटी पर भी जाते थे और एक साथ ही घर लौटकर आते थे। इस प्रकार दोनों अच्छे मित्र एक दूसरे के थे। ज्ञान सिंह को मवेशी पालने का बहुत शौक था। मवेशी पालने का शौक था। मवेशी यानी क्या कि दुग्धजन्य पशु, कृषि कार्य में उपयुक्त तथा दुधारू पशु, ये पालने का उससे क्या था, बहुत ही शौक था, उसकी पसंद थी। प्राय उसके घर के दरवाजे पर भैंस या गाय बंधी रहती। प्राय यानी क्या, हमेशा उसके घर के जो दरवाज़ा था उस दरवाजे पर भैंस या गाय हमेशा बंधी हुई रहती थी। क्यों बंधी हुई रहती थी, क्योंकि उसे मवेशी पालने का बहुत ही शौक था। 3 बरस पहले उसने एक जर्सी गाय खरीदी थी। 3 साल पहले उसने क्या की थी, एक जर्सी गाय खरीदी हुई थी। जर्सी ये एक गाय का प्रकार है, उसे खरीदा था। उसका नाम उसने लक्ष्मी रखा था। जो ज्ञान सिंह था उसने क्या किया था, जर्सी गाय को खरीदा था और उसका ही नाम लक्ष्मी रखा था, यानी लक्ष्मी क्या थी, एक जर्सी गाय थी। अधेड़ उम्र की लक्ष्मी इतना दूध देती थी कि उसके घर की ज़रूरत पूरी हो जाने के बाद, यानी अधेड़ उम्र की लक्ष्मी, अधेड़ उम्र यानी कि आधे से ज़्यादा उम्र की लक्ष्मी इतना दूध देती थी कि उसकी घर की जो ज़रूरतें थी वो पूरी हो जाने के बाद, यानी उसके घर में जितना दूध आवश्यक है उतना दूध उनके घर में मिलने के बाद बाकी दूध गली के कुछ घरों में चला जाता। यानी ज्ञान सिंह जो है उसके घर परिवार में जो दूध है वो मिलने के बाद बाकी बचा हुआ जो दूध था वो जो गली के कुछ घर है उन घरों में वो
दे देता था। दूध बेचना ज्ञान सिंह का धंधा नहीं था, यानी जो ज्ञान सिंह था वो दूध बेचने का धंधा नहीं करता था, दूध बेचने का बिजनेस वो नहीं करता था। केवल गाय को चारा और दर्रा आदि देने के लिए कुछ पैसे जुटा लेता था। वो किस लिए दूध बेचता था कि गाय को, देखो गाय है तो उसे भी खाने पीने के लिए कुछ लगेगा, इसलिए उसका जो खर्चा है वो निकालने के लिए गाय को चारा देना है और दर्रा आदि देने के लिए वो क्या करता था, दर्रा यानी क्या, जानवर के चारों में मिलाए जाने वाले अनाज के टुकड़े। दर्रा का मीनिंग क्या है कि जानवरों के चारे में मिलाए जाने वाले अनाज के टुकड़े आदि देने के लिए कुछ पैसे जुटा लेता था। जो दूध वो गली के कुछ घरों में देता था, उससे जो पैसे आते थे उससे वो क्या करता था, लक्ष्मी के लिए चारा और दर्रा आदि लेने के लिए पैसे जुटा लेता था। नौकरी से अवकाश के बाद ज्ञान सिंह को कंपनी का वह मकान खाली करना था। नौकरी में अवकाश के बाद यानी छुट्टी के बाद, रिटायरमेंट के बाद ज्ञान सिंह को कंपनी का वह मकान खाली करना था। कंपनी ने जो मकान ज्ञान सिंह को रहने के लिए दिया था, वो मकान जो था उसे खाली करवाना था। समस्या थी तो लक्ष्मी की, उसके पास अगर सामने अगर कोई समस्या थी, अगर कोई प्रश्न था तो वो थी सिर्फ लक्ष्मी। वह लक्ष्मी को किसी भी हालत में बेच नहीं सकता था। जो ज्ञान सिंह है वो लक्ष्मी को किसी भी कंडीशन में बेच नहीं सकता था, क्योंकि अगर उसे मकान छोड़कर जाना है तो एक जगह से उसे दूसरी जगह जाना होगा। मे बी ये भी पॉसिबल है कि एक शहर से उसे दूसरे शहर रहने के लिए जाना होगा। ऐसे समय में वो लक्ष्मी को अपने साथ नहीं ले जा सकता था। तो वो सोचता था कि घर छोड़ने के बाद लक्ष्मी का कैसे किया जाए। लक्ष्मी को लेकर वो परेशान था और वो किसी भी परिस्थिति में लक्ष्मी को बेचना नहीं चाहता था। उसे अपने साथ ले जाना भी संभव नहीं था, यानी अपने साथ ले जाए ये भी पॉसिबल न था कि लक्ष्मी को चलो अपने साथ ही लेकर जाते हैं, जहाँ पर वो शिफ्ट होने वाला है, जहाँ पर वो रहने के लिए जाने वाला है, वहीं पर वो क्या करेगा, लक्ष्मी को अपने साथ रखेगा। ये भी उसके लिए पॉसिबल नहीं था। जब अवकाश में 10-15 दिन ही रह गए तो करामत अली से कहा, जब अवकाश में यानी रिटायरमेंट में 10-15 दिन ही रह गए थे, यानी 10-15 दिन के बाद जब उसके नौकरी से वो छुट्टी ले रहा था तो करामत अली से कहा, उसने क्या किया, करामत अली से कहा, मियाँ अगर लक्ष्मी को तुम्हें सौंप दूं तो क्या तुम उसे स्वीकार करोगे। अभी जो ज्ञान सिंह है वो लक्ष्मी के बारे में किससे पूछता है, करामत अली से। वो कहता है, मियाँ अगर लक्ष्मी को तुम्हें सौंप दूं तो क्या तुम उसे स्वीकार करोगे। देखो यहाँ पर उसने क्या कहा है, बेच दूं कहा है, क्या नहीं, सौंप दूं, यानी लक्ष्मी की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अगर मैं तुम्हें दे दूं तो क्या तुम उसे स्वीकार करोगे, क्या तुम उसे मान्य करोगे। अगर मैं तुम्हें लक्ष्मी संभालने के लिए दे दूं तो तुम उसका संभाल करोगे क्या। मियाँ करामत अली ने कहा था, नेकी और पूछ पूछ। जो करामत अली था उसने, करामत अली ने क्या कहा कि जैसे ही इसने पूछा कि लक्ष्मी को तुम संभाल सकोगे क्या, लक्ष्मी को तुम पालोगे क्या अपने पास, तो उसने कहा नेकी और पूछ पूछ। नेकी और पूछ पूछ का मतलब अच्छा और भलाई का काम करने के लिए किसी से पूछना या विचार विमर्श करना उचित नहीं। उसने कहा कि उसे मान्य है, भला इससे बड़ी खुशनसीबी मेरे लिए और क्या हो सकती है। उसने क्या कहा कि इससे ज़्यादा खुशी और क्या हो सकती है कि मैं लक्ष्मी को संभाल सकूं। यहाँ पर जो है वो ज्ञान सिंह ने जब करामत अली से पूछा कि तुम इसे संभालोगे क्या, तो यहाँ पर इसने क्या किया था, संभालने के लिए अपनी तैयारी जो थी वो उसे दिखाई थी। करामत अली पिछले 1 वर्ष से उस गाय की सेवा करता चला आ रहा था। कब से गाय की सेवा करता आ रहा था करामत अली, पिछले 1 वर्ष से लक्ष्मी की सेवा करता चला आ रहा था। गाय की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी, यानी कोई कमी उसने रखी हुई नहीं थी। बहुत ही अच्छे तरीके से वो क्या करता था, लक्ष्मी का ख्याल रखता था। करामत अली को लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने के बाद भी इत्मीनान नहीं हुआ।
करामत अली, अभी फिर से हम स्टोरी की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर करामत अली जो था वो रोगन लगा रहा था, और रोगन लगाते लगाते इसने उसने उसे ये सारी बातें याद आ रही थी कि लक्ष्मी किस प्रकार ज्ञान सिंह, उसके परम मित्र ज्ञान सिंह की निशानी है, किस प्रकार उसने लक्ष्मी को संभालने के लिए उसे दिया था। अभी करामत अली को लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने के बाद भी इत्मीनान नहीं हुआ, यानी इत्मीनान नहीं हुआ, यानी उसे शांति नहीं मिली, आराम नहीं मिला। वह उसे सिर पर हाथ फेरता रहा। वो क्या कर रहा था? उसके सिर पर हाथ फेरा रहा था। उसने जो दवाई मिला हुआ तेल था वो उसके पीठ पर लगा दिया, जिसके वजह से उसकी तकलीफें कुछ कम हो जाए, लेकिन इतना करके भी उसके मन को आराम नहीं मिल रहा था। उसे समझ रहा था कि लक्ष्मी कौन से दुख से जा रही है, उसे किस तरीके से दर्द हो रहा था, इसलिए वह वही था और वह उसके सिर पर हाथ फेरता रहा, यानी हाथ फेरता रहा। लक्ष्मी स्थिर खड़ी उसकी ओर जिज्ञासापूर्वक दृष्टि से देखती रही। जिज्ञासापूर्वक दृष्टि से यानी जानने की इच्छा से देखना, कुछ बात जानने की इच्छा से देखना उसे कहा जाता है जिज्ञासापूर्वक दृष्टि से देखना। लक्ष्मी भी स्थिर खड़ी यानी बहुत ही शांत खड़ी थी, और उसकी ओर यानी करामत अली की ओर बहुत ही कुछ उसे जानना है करामत अली से, ऐसे दृष्टि से वो उसे देख रही थी। करामत अली को लगा जैसे लक्ष्मी कहना चाहती हो। लक्ष्मी इस तरीके से करामत अली की ओर देख रही थी, मानो करामत अली को ऐसा लगा कि जैसे लक्ष्मी उसे कहना चाह रही हो, यदि मैं तुम्हारे काम की नहीं हूँ तो मुझे आज़ाद कर दो। यदि मैं तुम्हारे किसी काम की नहीं बची हूँ तो मुझे क्या कर दो, तुम आज़ाद कर दो। मैं यह घर छोड़कर कहीं चली जाऊंगी। यानी मानो वो जो देखो पशु पक्षी जो होते हैं वो अपनी भावनाएं जो है वो सिर्फ अपनी आंखों के माध्यम से, अपने हाव भाव के माध्यम से ही व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि मानव जैसे बोलना उन्हें नहीं आता। उसी तरह से ये जो लक्ष्मी थी, मानो वो इस प्रकार जिज्ञासापूर्वक दृष्टि से उसे कहने का प्रयास कर रही हूँ कि अगर मैं तुम्हारे किसी काम की नहीं हूँ तो मुझे आज़ाद कर दो। यदि मैं तुम्हें दूध नहीं दे पा रही हूँ तो तुम क्या करो, मुझे इस खूंटे से छोड़ दो। मैं यह घर छोड़कर कहीं चली जाऊंगी, यानी ये जो घर है मेरी वजह से आप सबको तकलीफ हो रही है, इसलिए मैं क्या करूंगी, ये जो घर है वो छोड़कर कहीं चली जाऊंगी। मानो ऐसा लक्ष्मी करामत अली से कहना चाह रही हो। करामत अली ड्यूटी पर जाने की तैयारी में था, तभी रमजानी बोली। अभी करामत अली जो था वो ड्यूटी पर जाने की तैयारी कर रहा था, तभी रमजानी यानी करामत अली की पत्नी वो बोली, रहमान के अब्बा, अगर लक्ष्मी दूध नहीं देगी तो इसका क्या करेंगे। देखो अभी लक्ष्मी के बारे में इतना बड़ा सवाल खड़ा होने की, उसे पालने के बारे में इतना बड़ा सवाल खड़ा होने की बात क्या थी, प्रश्न क्यों ऐसा पड़ा, क्योंकि वो क्या कर रही थी, दूध नहीं दे पा रही थी, यानी वो किसी काम की थी क्या। अगर यही लक्ष्मी अगर समझो दूध दे पा रही होती, उससे अच्छा खासा पैसा अगर मिलता होता तो ये सवाल रमजानी कहती क्या, नहीं। लेकिन अभी उसका फायदा जो है, उससे मिलने वाला फायदा जो था वो पूरी तरीके से बंद हो चुका था, क्योंकि लक्ष्मी अभी दूध नहीं दे पा रही थी। अगर लक्ष्मी दूध नहीं देगी तो हम इसका क्या करेंगे, अगर लक्ष्मी दूध ही नहीं देगी तो हम इसे रखकर क्या करेंगे, इसका हम क्या करेंगे, क्या खूंटे से बांधकर हम इसे खिलाते पिलाते रहेंगे, प्रश्न चिन्ह। यहाँ पर इसने क्या किया है, रमजानी ने करामत अली से प्रश्न पूछा है कि अगर लक्ष्मी अगर दूध नहीं दे पा रही है तो हम उसका क्या करेंगे, ऐसे ही खूंटे से बांधकर उसे खिलाते पिलाते रहेंगे, यानी उससे हमें कुछ फायदा तो होने वाला नहीं है, उल्टा हम उसे क्या करेंगे, खूंटे से बांधकर ऐसे ही खिलाते पिलाते रहेंगे क्या हम, ऐसा सवाल उसने पूछा। जानवर है, बंदा है तो इसे खिलाना पिलाना तो पड़ेगा ही, जानवर है, बंदा है, यानी उसे हमने पाला है तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि उसे खिलाना पिलाना तो पड़ेगा ही। भले ही वो दूध नहीं दे पा रही हो, लेकिन वो क्या है, वो भी जानवर है, जीवित है, और वो बंदा है, यानी हमने उसे पाला है तो इसे खिलाना पिलाना तो पड़ेगा ही, यही हमारी जिम्मेदारी है। जानते हो इस महंगाई के ज़माने में सिर्फ सादा चारा देने में ही 300-350 महीने का खर्चा है।
अभी देखो, अभी जो रमजानी है वो जो है वो करामत अली से कहते हैं कि तुम जानते हो, इस बात को समझते हो क्या कि इस महंगाई के ज़माने में, यानी ये जो महंगाई चल रही है अभी के ज़माने में, इस महंगाई के ज़माने में सिर्फ सादा चारा, यानी गाय को बाकी का उसका दर्रा वगैरह न देते हुए सिर्फ सादा चारा देने में ही 300-350 महीने का खर्चा है। 300-350 रुपये जो है वो सिर्फ उसके लिए सादा चारा लाने में ही चले जाते हैं। वो क्या करती है, अभी हिसाब जो है वो करामत अली को बताती है कि उसे हम खूंटे से बांध कर खिलाते पिलाते रहेंगे, तो अगर सादा चारा भी उसे खिलाएंगे तो महीने का हमारा 300-350 महीने का खर्चा हमारा यहाँ पर होने वाला है। देखो यहाँ पर यहाँ पर ऐसे दिखाया गया है कि पशु जब किसी काम के नहीं रहते तब उनकी अवस्था किस प्रकार हो जाती है। ये बहुत ही गलत बात है। सो तो है कहते हुए करामत अली आगे कुछ नहीं बोला। सो तो है, वो तो है कि उसे सादा चारा देने में ही हमारे 300-350 महीने का खर्च हो जाता है। इतना ही कहते हुए करामत अली ने सिर्फ इतना ही कहा और आगे कुछ नहीं बोला। घर से निकलकर कारखाने की तरफ हो लिया। घर से निकला और कारखाने की तरफ हो लिया, यानी कारखाने की तरफ वो चल पड़ा। रास्ते में वह रमजानी की बात पर विचार कर रहा था, क्योंकि रमजानी भी जो बोल रही थी वो भी गलत नहीं था, क्योंकि परिस्थिति भी इतनी अच्छी नहीं थी करामत अली की कि वो खूंटे से बांधकर उसे क्या करे, अगर किसी काम की ना हो तो उसे खिलाता पिलाता रहे। रमजानी की बात भी, जो रमजानी ने बात की थी उस बात पर भी वो विचार कर रहा था। लक्ष्मी अगर दूध नहीं देगी तो इसका क्या करेंगे। वो सोचता है अगर लक्ष्मी ने दूध ही नहीं दिया तो लक्ष्मी का हम क्या करेंगे। वह ख्याल तो उसके मन में आया ही नहीं था कि एक समय ऐसा भी आ सकता है कि गाय को घर के सामने खूंटे से बांधकर मुफ्त खिलाना भी पड़ सकता है। देखो अभी उसे ये ख्याल उसके मन में आता है कि जब उसने ज्ञान सिंह से अपने मित्र से लक्ष्मी का स्वीकार किया था तो ये विचार, ख्याल यानी क्या, ये विचार उसके मन में आए ही नहीं थे कि एक समय ऐसा भी आएगा कि गाय को घर के सामने खूंटे से बांधकर मुफ्त में खिलाना पड़ सकता है। एक समय ऐसा भी आएगा कि ये जो लक्ष्मी है वो एक दिन बूढ़ी हो जाएगी और बूढ़ी होने के वजह से वो दूध नहीं दे पाएगी, यानी उससे हमें कुछ मिल तो नहीं सकता, लेकिन मुफ्त में हमें क्या करना पड़ेगा, उसे खिलाना पिलाना पड़ेगा, उसका खर्चा भी उठाना पड़ेगा। ये जो सोच विचार है, जब ज्ञान सिंह ने उसे कहा था कि तुम लक्ष्मी को पालोगे क्या, तब उसके मन में ये सवाल आया ही नहीं था। उसके साथी नईम ने उसे कुछ परेशान देखा तो पूछा। उसके साथी नईम यानी उसके साथ काम करने वाला व्यक्ति जो है उसका नाम है नईम, ने उसे कुछ परेशान देखा तो पूछा, करामत मियाँ क्या बात है, बड़े परेशान नजर आते हो, खैरियत तो है। करामत मियाँ क्या बात है, यानी क्यों परेशान हो, बहुत ही परेशान नजर आ रहे हो, क्या हुआ क्या है जिसके वजह से तुम इतने परेशान दिख रहे हो। खैरियत तो है यानी सब कुछ ठीक ठाक तो है ना। ऐसी कोई विशेष बात नहीं है, करामत अली क्या जवाब देता है। उसके ऊपर उसने पूछा कि सब कुछ ठीक ठाक तो है ना, तुम आज बहुत ही परेशान नजर आ रहे हो। तो वो कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, कोई खास बात नहीं है, विशेष बात नहीं है, यानी क्या, ऐसी कोई खास बात नहीं है, कुछ तो होगा, यानी कुछ तो बात होगी। नहीं, मुझसे कहता है कोई तो बात होगी। देखो अगर हम परेशान रहते हैं तो हमारी परेशानी जो है वो चेहरे पर साफ नजर आती है, और जो हमारे साथी होते हैं, हमारे करीबी हमसे जानने वाले होते हैं, वो फटाक से उस परेशानी को क्या कर लेते हैं, भाप लेते हैं, पहचान लेते हैं कि आज कुछ तो इस व्यक्ति को हुआ है जिसके वजह से ये बहुत ही परेशान है। नईम ने उसे पूछा तो वो कहता है कि नहीं, कोई ऐसी खास बात नहीं है। फिर भी नईम पहचान लेता है, नहीं, कुछ तो होगा, कोई तो बात है जिसके वजह से आज तुम इतने परेशान हो। क्या बताऊं, अभी जो करामत अली है वो कहता है क्या बताऊं, यानी तुम्हें क्या कहूं। गाय ने दूध देना बंद कर दिया है, बूढ़ी हो गई है, बैठकर खिलाना पड़ेगा, और इस जमाने में गाय भैंस पालने का खर्चा। आगे वो कुछ नहीं बोलता। वो कहता है गाय ने दूध देना बंद कर दिया है। क्यों परेशान है वो, क्योंकि गाय ने क्या किया है, दूध देना बंद कर दिया है।
बूढ़ी हो गई है यानी वो उसकी उम्र हो चुकी है। उम्र हो जाने की वजह से वो अभी दूध नहीं दे सकती। बैठा कर खिलाना पड़ेगा यानी उसे ऐसे ही बांध कर बिठा कर ही उसे खिलाना पड़ेगा। और इस जमाने में गाय भैंस पालने का खर्चा, आगे वो कुछ नहीं कहता, यानी सामने वाले में समझ जाना चाहिए कि उसे सिर्फ बैठा कर खिलाना पड़ेगा। और इस जमाने में यानी महंगाई के जमाने में जहाँ पर राशन वगैरह ही लेना बहुत ही मुश्किल होता है, ऐसे समय में एक जानवर ऐसा कि जिससे हमें कुछ मिल नहीं पा रहा हो लेकिन मुफ्त में उसे क्या करना है, हमें बिठाकर खिलाना पड़ेगा। ऐसे जमाने में गाय भैंस पालने का खर्चा, यानी उसे ये कहना है कि गाय भैंस पालने का खर्चा तो जो है वो तुम्हें पता ही है कितना महंगा पड़ता है। तो आगे की बात, गाय भैंस पालने का खर्चा इतना ही कह देता है। नईम जो है वो समझ जाता है कि वो आगे क्या बात करना चाहता है। नईम कहता है इसमें परेशान होने की क्या जरूरत है, गाय बेच दो। नईम उसे सलाह देता है कि इसमें तुम परेशान क्यों हो रहे हो, तुम परेशान होने की वजह तुम क्या करो कि जो गाय है उस गाय को तुम क्या करो, बेच दो। यानी वो सलाह क्या देता है यहाँ पर, गाय को बेच देने की सलाह देता है, जिससे क्या होगा कि उसे गाय बेच देने की वजह से अच्छे खासे पैसे भी मिल जाएंगे और अच्छे खासे पैसों के साथ साथ जो खर्चा उसे उठाना पड़ता है महीने का 300-350 सिर्फ सादे चारे का, वो भी उसे उठाना नहीं पड़ेगा। इसलिए एक राय ये भी दे देता है कि तुम क्या करो, इस गाय को तुम बेच दो। करामत अली ने होका भरते हुए कहा, हाँ, परेशानी से छुटकारा पाया जा सकता है। करामत अली ने होका भरते हुए कहा, यानी दीर्घ निश्वास लेते हुए, हाँ, परेशानी से छुटकारा पाया जा सकता है। ऐसा करके क्या हो जाएगा कि जो परेशानियां हैं हमारे सामने, उन परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। क्योंकि लक्ष्मी को जिस तरीके से ट्रीटमेंट घर पर दी जा रही थी कि दूध नहीं दे पा रही है, इसके लिए उसे मारा पीटा जा रहा था, उसे चारा ठीक से नहीं दिया जा रहा था, उसके अगर वो दूध नहीं दे पा रही है तो उसके खाने पीने का जो खर्चा है उसके बारे में चर्चा की जा रही है। इसके वजह से भी वो परेशान था। और ये भी बात थी कि आज इतना महंगाई का ज़माना है, सिर्फ उसे पालने पोसने के लिए इतना खर्चा करना, बिठाकर खिलाना पिलाने का इतना खर्चा करना, वो भी कैसे हम कर सकते हैं। इसलिए वो कहता है कि हाँ, परेशानी से छुटकारा पाया जा सकता है। ऐसा करके हम क्या करेंगे, जो भी हमारे सामने परेशानी है उससे छूट सकते हैं। बहुत आसान तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है। लक्ष्मी को बेच दिया जाए। वो सोचता है कि बहुत ही आसान होगा कि अगर हम लक्ष्मी को बेच देते हैं तो सारे परेशानियां हमारी छूट जाएगी। वो नईम के पास से हटकर अपने काम में जुट गया। वो नईम के पास से हटकर यानी नईम से बाजू में होकर अपने काम में जुट गया, यानी अपना काम करने लगा। करामत अली रात का गया, सवेरे कारखाने से घर लौटा। करामत अली जो था वो रात से जो गया हुआ था कारखाने में, वो सवेरे कारखाने से घर पर लौट आया। रात की ड्यूटी से घर लौटने पर ही वह लक्ष्मी को धोता था। रात की ड्यूटी से जब वो घर पर लौटता था, घर पर लौटकर आने के बाद ही वो क्या करता था, लक्ष्मी को धोता था। घर में घुसते ही उसने रमजानी से पूछा, क्या लक्ष्मी को अभी तक चारा नहीं दिया। यानी यहाँ पर देखो कि जैसे वो ड्यूटी से आता था वो क्या करता था, लक्ष्मी के पास जाता था, लक्ष्मी के पास जाता था। वो घर पर आया, उसने और आने के बाद वो क्या करता था, दूध निकालता था। घर में घुसते ही उसने रमजानी से पूछा, घुसते ही यानी घर में आते ही उसने रमजानी से पूछा, अपने पत्नी से पूछा, क्या लक्ष्मी को अभी तक चारा नहीं दिया। यानी वो आया तब उसने देखा था कि अभी तक लक्ष्मी को चारा भी नहीं दिया गया था। वो पूछता है क्या लक्ष्मी को अभी तक चारा नहीं दिया, उसे खाने के लिए नहीं दिया गया। रमजानी बोली, रहमान से कहा तो था। अभी यहाँ पर रमजानी क्या बोली, मैंने क्या किया था,
रहमान से कहा तो था कि तुम क्या करो, लक्ष्मी को चारा दे दो। यानी यहाँ पर देखो, अगर वो दूध देने लायक बची होती तो क्या होता, अल्टीमेटली हर एक व्यक्ति अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर, अपनी अपनी जिम्मेदारी समझकर क्या करता, लक्ष्मी को चारा दे देता। लेकिन आज करामत अली ड्यूटी से घर पर आ गया, लेकिन अभी तक किसी ने लक्ष्मी को चारा नहीं दिया था। जब रमजानी से पूछा गया तो वो क्या कहती है, मैंने रहमान से कहा तो था। तो बच्चों, इस अभी तक के लेसन में हमने जो है वो करामत अली ये जो लक्ष्मी संवादात्मक कहानी है, इस कहानी में हमने देखा कि करामत अली किस प्रकार लक्ष्मी को पालता है, ज्ञान सिंह के सामने परेशानी कैसे होती है, वो किस प्रकार लक्ष्मी का स्वीकार करता है, लक्ष्मी किस प्रकार बूढ़ा जाती है, वो दूध नहीं दे सकती और दूध न देने के वजह से कौन सी परेशानियां उनके सामने आ जाती है। इन सारे बातों का वर्णन हमें इस पाठ में, यहाँ तक के पाठ में बतलाया गया है। तो बच्चों, आपके पास टेक्स्ट बुक तो है ही, तो आप जो है वो ये जो लेसन है वो पूरा अच्छी तरीके से पढ़िए। और यहाँ पर आपको कृति दी गई है, संजाल पूर्ण कीजिए। परिच्छेद में प्राप्त ज्ञान सिंह संबंधित जानकारी, उत्तर लिखिए। चौखट में दी सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए और पालतू जानवरों के साथ किए जाने वाले सौहार्दपूर्ण व्यवहार के बारे में अपने विचार लिखिए। ये जो विचार है आपको 8 से 10 पंक्तियों तक लिखने हैं। ये होगा आपका आज का होमवर्क। कौन कौन सा दिया मैंने, संजाल पूर्ण कीजिए, उत्तर लिखिए, चौखट में दी सूचना के अनुसार कृति कीजिए और पालतू जानवरों के साथ किए जाने वाले सौहार्दपूर्ण व्यवहार के बारे में अपने विचार लिखिए। यह है आपका आज का होमवर्क। यहाँ पर हम रुकते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।